जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मूनलाइट स्टडी चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो फर्स्ट पेपर की अगर बात करें 3 बजे शाम को आपको जो है लाइव चैनल मिलेगा, और फिर साथ ही साथ जो है सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर की अगर बात करें तो 7:30 बजे सुबह आपको ये पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और हम आपको बताते चले, कल का जो हमारा टॉपिक था फर्स्ट पेपर में वो था रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड को जो है रिसर्च की अगर बात करें, रिसर्च मतलब होता है शोध करना, और फिर जो है एप्टीट्यूड का होता है अभिक्षमता। ठीक, अभिवृत्ति भी कहते हैं, अभिक्षमता भी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें रिसर्च जो है दो जो है पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है री और दूसरा होता है सर्च। कल हमने इसे अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, री का मतलब होता है पुनः, सर्च का मतलब होता है खोजना। रिसर्च मतलब होता है पुनः खोजना। जैसे कि अगर बात करें जो हमारे इंटरनेट पर अगर कोई हम सर्च करते हैं तो आ जाता है, वहाँ पर पहले से जानकारियाँ रखी हुई हैं, उसे हम जो है कहते हैं सर्च। अगर कोई जानकारी हम इकट्ठा करते हैं या जो है कोई हम शोध करते हैं तो उसे हम रिसर्च के नाम से जानते हैं। नई चीज़ें खोजना ही जो है रिसर्च कहलाता है। जो चीज़ें पहले से जानकारी रखी गई हैं उसे हम सर्च के नाम से जानते हैं। जैसे इंटरनेट पर पहले से चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, हमारे द्वारा मानव द्वारा वहाँ पर ऑलरेडी रखा गया है, तब जा करके वो जो है हम उसे सर्च कर पाते हैं। रिसर्च मतलब होता है फिर से खोजना, पुनः खोजना, और फिर साथ ही साथ जो है नई चीज़ें खोजना। ठीक, अगर हम बात करें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले जो है इस फार्मूला को आप समझ लीजिए। ये फार्मूला है, जैसे कि अगर यूजीसी नेट में आप रिसर्च पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला आपके लिए काम आ सकता है। जैसे अगर बात करिए आर डी स्क्वायर क्या है, आर डी की स्क्वायर बात करें, आर मतलब होता है रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, रिन्यूअल मतलब होता है परिमार्जन, यानी दोबारा, रिन्यूअल ऑफ नॉलेज ज्ञान का परिमार्जन करना। डी मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना। डी मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, यानी नई तथ्यों की खोज करना। ठीक, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके उद्देश्य क्या है, रिसर्च के उद्देश्य की अगर बात करें तो रिसर्च के उद्देश्य होते हैं नवीन होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए और प्रायोगिक होनी चाहिए, जिसे हम ये जो है कहते हैं सिस्टमेटिक, और फिर साइंटिफिक भी कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल इसे कहते हैं। ठीक, और फिर साथ ही साथ नवीन होना चाहिए, जो नया नया चीज़ को देख सके, उसकी खोज की जा सके, ऐसा नया होना चाहिए, और उपयोगी होना चाहिए, यानी यूज़फुल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ये उद्देश्य जो हमारे हैं यही सब मिल करके हमें जो है फीचर्स देते हैं, यानी जो विशेषता देते हैं, यही हमारे विशेषता भी है। जैसे कि अगर क्वेश्चन बन जाता है रिसर्च की विशेषता बताइए, तो रिसर्च की विशेषता में आप ये जो है लिख सकते हैं कि रिसर्च जो है नवीन होना चाहिए, रिसर्च उपयोगी होना चाहिए, रिसर्च जो है मौलिक होनी चाहिए, और रिसर्च जो है वैज्ञानिक होना चाहिए। कि वैज्ञानिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर हम बात करें सीढ़ी से जो है छत चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं, वैसे ही जो है एक सिस्टम से, जैसे कि अगर हम बात करें सीढ़ी से उतरना है, तो अगर हम बात करें सीढ़ी से उतरना है तो डायरेक्ट हम कूद नहीं जाएंगे, आप सीढ़ी का यूज़ करेंगे, यानी सिस्टम से चलेंगे ताकि हमें जो है हानि ना पहुँचे। इस वजह से जो है वैज्ञानिकता होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक हमें आगे बढ़ना चाहिए, और प्रायोगिक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड होना चाहिए। ठीक, और इसी को जो है फीचर्स के नाम से, विशेषताओं के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जो है इसमें एक जो है फार्मूला है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं जो है बढ़ेंगी, समाधान अगर कम होगा तो समस्याएं हमारे लिए ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। समस्या अगर हमारे लिए जो है बढ़ेगा तो फिर जो है समाधान उसका नहीं मिलेगा, तो समस्या ऑटोमेटिक हमारे लिए बढ़ जाएगा। तो कल हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और फिर इसके आगे हम देखते हैं, जैसा कि इसके आगे हमें जो देखना है उसे हमने आदर्श जो है चर कहते हैं। ठीक, इसके आगे जो हमें पढ़ना है उसे हम चर के नाम से जानते हैं, चर न्यायादर्श। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसे इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है आपके चैनल पर, तो इसका जो है लाभ जरूर उठाइए। और साथ ही साथ जो भी यूजीसी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इस चैनल के बारे में, फ्री नोट्स के बारे में, और फिर साथ ही साथ जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो है, जैसा कि हमने कल ही इसे अच्छे से बता दिया था कि रिसर्च में टॉपिक जो मिलता है उसे हम टॉपिक ना कहकर हम उसे प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि समस्या के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक, अब हम आते हैं चर देखते हैं। चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल उसे कहते हैं जो गतिशील हो, जो चलता हो।
ठीक। एक अपने लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जब पशु चराने जाते हैं कि चर रहा है, ठीक। ये भी कह सकते हैं चर मतलब होता है कि बढ़ना, आगे बढ़ना, यानी खाते हुए आगे बढ़ना। यानी चर जो होगा, वेरिएबल होगा, वो गतिशील होगा, चलता होगा, और साथ ही साथ जिसका उपयोग जो हम मानव विज्ञान में हम अच्छे से कर सकें। और फिर वो वैज्ञानिकी होता है, ठीक। जो वैज्ञानिकी होता है, जो गतिशील होता है, जिसका उपयोग हम मनोविज्ञान में कर सकें, और फिर जो चलता हो यानी कि जो चरता हो, या ये इसी को हम जो है वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और फिर जो है वेरिएबल की अगर बात करें, जैसे कि वेरिएबल जो होता है चर, इसे हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ये जो है प्रदत्त आप पहले समझ सकते हैं। प्रदत्त जो है, पर मतलब होता है पहले से, और दत्त मतलब होता है दिया गया। वेरिएबल में ऐसे ही होता है, प्रदत्त, पर मतलब होता है पहले से, दत्त मतलब है दिया गया हो, उसी को हम जो है वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल में, ग्रामीण एवं शहरी निवासियों के लिए शिक्षित एवं अशिक्षित होने के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक। इसे हम लिखते हैं। इसमें हम पहले जानेंगे कि कौन सा चर है, और फिर जो है कितने प्रकार के इसमें चर हैं। ग्रामीण एवं शहरी, ग्रामीण एवं शहरी निवासियों के शिक्षित और अशिक्षित होने के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन। हाँ, जैसे कि हमको इसमें वेरिएबल ढूंढना है। इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है? हमने कहा जो चलता हो, जो गतिशील हो, जो वैज्ञानिकी हो, जो मनोविज्ञान में उसका यूज किया जा सके, उसे हम वेरिएबल के नाम से, चर के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें बात करें कौन सा चर है। इसमें जो है जैसे कि ग्रामीण आप देखेंगे, शहरी देखेंगे, ये भी चर है, ये भी चर है। और उसके बाद जो है शिक्षित, अशिक्षित, ये एक चर है। इसमें जो है चर आएगा, वो जो है आएगा, उसे हम जो है निवास स्थान चर के नाम से जानेंगे। जैसे इसमें ग्रामीण दिया है, शहरी दिया है, ये दोनों हमारे एक चर हो जाएंगे। ये जो है हमेशा चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक। ये जो हमारा है पहला चर है, ठीक। ये हमारा क्या है? पहला चर है। हम इसे कौन सा चर कहेंगे? निवास स्थान कहेंगे, ठीक। निवास स्थान कहेंगे, निवास स्थान, ये हमारा पहला चर हो गया। और फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें दूसरा चर कौन सा है, तो इसमें जो है शिक्षित और अशिक्षित, ये दूसरा हमारा चर हो जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी निवासियों के शिक्षित और अशिक्षित होने के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसमें जो चर होगा पहला ग्रामीण एवं शहरी होगा, क्योंकि जो है निवास स्थान पहला चर है, और दूसरा जो चर है उसे हम कहते हैं शिक्षा, ठीक। जो माना जा रहा है यहाँ पर एक शिक्षित की बात की जा रही है, एक अशिक्षित की बात की जा रही है, यानी पढ़ाई की बात की जा रही है, एजुकेशन की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है। ये हमारा दूसरा चर हो जाएगा, ठीक। ये दूसरा चर हो जाएगा, ठीक, दूसरा चर, ठीक। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि चर मतलब क्या होता है। चर मतलब गतिशील हो, वैज्ञानिकी हो, मनोवैज्ञानिक हो, और फिर जो है चलता हो, ठीक। उसी को हम जो है वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं वेरिएबल कितने टाइप की, या जो है वेरिएबल के टाइप, यानी टाइप ऑफ वेरिएबल, चर के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। चर के प्रकार के अगर बारे में बात करें हम, तो जो है एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड हो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। जैसे हम हिंदी में स्वतंत्र चर कहते हैं और परतंत्र चर के नाम से हम जानते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आप हेडिंग डाल लीजिए चर के प्रकार। चर के प्रकार, चर के प्रकार की अगर बात करें तो पहले आप दो भाग में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, और फिर डिपेंडेंट। स्वतंत्र चर, एक होता है परतंत्र चर। परतंत्र चर एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है परतंत्र चर। स्वतंत्र चर को जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये जो है इसमें आता है जो प्रभाव डालता है उसे हम जो है स्वतंत्र चर के नाम से जानते हैं। जो प्रभाव डालता है जैसे हम कहते हैं टीचर, ठीक, जिसे हम अध्यापक के नाम से जानते हैं टीचर। और फिर जो है डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर। और फिर साथ ही साथ अगर बात करें जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स, ठीक, यानी कि हमारे माता पिता, गार्जियन, ठीक। अब ये बताइए कि हम जो ये हमसे चलते हैं कि हम इनसे चलते हैं? हम किसके ऊपर निर्भर हैं? हम जो है टीचर के ऊपर निर्भर हैं, डॉक्टर के ऊपर निर्भर है और अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है। हम जो है हम इनके ऊपर निर्भर हैं और इसी को हम जो है स्वतंत्र चर के नाम से जानते हैं। और ये स्वतंत्र होते हैं, टीचर स्वतंत्र होते हैं, डॉक्टर स्वतंत्र होते हैं, पेरेंट्स जो है स्वतंत्र होते हैं, ठीक। अब ये स्वतंत्र कैसे होते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कोई सिलेबस पढ़ना है, ठीक, हमारे टॉपिक, हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, टीचर चाहे तो उसे अच्छे से इजीली तरीके से समझा सकता है, उसको हल करा सकता है और साथ ही साथ उसको कुछ हटा भी सकता है, ठीक, ये टीचर कर सकता है। अगर डॉक्टर कोई दवाई दे दिया तो हम उसमें जो है कुछ कर नहीं सकते, वो डॉक्टर ही समझ पाए कौन सी दवाई है, किसके लिए दवाई है, ठीक, और फिर जो है किस यूज में ये दवाई ली जाती है वो डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर ही इधर उधर कर सकता है, ठीक। उसके बाद पेरेंट्स, पेरेंट्स को जो है जैसे कि जो है अगर हम बात करें कोई काम करना है तो पेरेंट्स हमारे डिसाइड करते हैं और साथ ही साथ कैसे क्या करना है, क्यों करना है और कितना करना है, ठीक, ये पेरेंट्स हमें जो है सिखाते हैं। हम जो है पेरेंट्स पर निर्भर हैं, पेरेंट्स पर हम निर्भर हैं, डॉक्टर पर हम निर्भर हैं, टीचर पर हम निर्भर हैं। उसी को जो हम स्वतंत्र चर के नाम से जानते हैं। टीचर स्वतंत्र होते हैं, डॉक्टर स्वतंत्र होते हैं, पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं वो हमारे स्वतंत्र चर में आएंगे, ठीक। अब हम जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है? तो इसे हम जो है जिसे हम आश्रित चर के भी नाम से जानते हैं। परतंत्र चर को आश्रित चर के भी नाम से हम जानते हैं, जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। अभी तक इस पर प्रभाव पड़ रहा था, अब जो है जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे जो हम परतंत्र चर के नाम से जानते हैं, आश्रित चर के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि स्टूडेंट और चिल्ड्रेन, ठीक, स्टूडेंट और इसमें आ जाएगा स्टूडेंट और चिल्ड्रेन, ठीक। इसमें क्या है, टीचर है और इसमें स्टूडेंट है, इसमें जो है पेरेंट्स हैं, इसमें जो है चिल्ड्रेन है। यानी कि ये स्वतंत्र चर है और ये आश्रित चर है, ये इनके ऊपर निर्भर है। टीचर जो है ऐसे आ जाएगा, स्टूडेंट जो है वो टीचर पर निर्भर है और चिल्ड्रेन जो है वो पेरेंट्स पर निर्भर है। इस वजह से स्वतंत्र चर में जो आएगा वो टीचर, डॉक्टर और पेरेंट्स, और परतंत्र चर आश्रित चर में आएगा स्टूडेंट और चिल्ड्रेन, क्योंकि जो है आश्रित है, किसी के ऊपर वो जो है आश्रित है, उसी को हम आश्रित चर के नाम से, आश्रित जो है वेरिएबल के नाम से और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से हम जानते हैं, ठीक। अब अगर बात करें कि ऐसे क्वेश्चन में जाता है किस प्रकार के जो है चरों में तोड़ और जो है जोड़ तोड़ की जो है संभावना होती है। तो जो है अगर हम बात करें किस प्रकार के चरों में जोड़ तोड़ की संभावना होती है, तो स्वतंत्र चर, क्योंकि जो है टीचर चाहे तो कुछ जोड़ सकता है, कुछ ऐड कर सकता है और कुछ सिलेबस से हटा सकता है जो अक्सर एग्जाम में ना आते हो या जो है वो समझ में ना आ रहा हो या कोई जो है यूनिट टेस्ट हो, उसमें से कुछ हटा सकता है। जैसे कि डॉक्टर दवाइयों को कम कर सकता है, कोई दवा पहले से चल रहा है तो उसको कुछ कम कर सकता है या जो हल्का जो है डोज देगा, और फिर साथ ही साथ पेरेंट्स चाहें तो कुछ कम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो है टीचर की मदद बहुत कम ही हो पाता है कि जो है ऐसा हो पाए, लेकिन ये हमेशा
हमेशा जो किस पे डिपेंड रहेगा, वो टीचर पे डिपेंड रहेगा, और चिल्ड्रन जो हमेशा पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर जो है डिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए जिसमें जोड़ तोड़ की संभावना होती है उसमें उसको हम जो स्वतंत्र चर के नाम से जानते हैं। और फिर जो है अधिगम तथा उपलब्धि का अध्ययन, इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लेता है अधिगम तथा उपलब्धि के अध्ययन में जो है कौन सा वेरिएबल देखने को मिलता है। और अधिगम की मतलब होता है, ऐसे लिख लीजिए, अधिगम तथा उपलब्धि, अधिगम तथा उपलब्धि का अध्ययन का ऐसे क्वेश्चन आता है। इसमें से आपको जो है वेरिएबल ढूंढने होते हैं। अधिगम में कौन सा वेरिएबल है, ये जो है लर्निंग कहलाता है। लर्निंग में जो है आपको स्वतंत्र चर देखने को मिलेगा, और उपलब्धि में जो है आपको परतंत्र चर देखने को मिलेगा। ठीक, परतंत्र चर, और इसमें जो है स्वतंत्र चर देखने को मिलेगा। ठीक, स्वतंत्र और परतंत्र चर देखने को, इसमें परतंत्र और इसमें स्वतंत्र चर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट स्टडी पर। तो अगर आप नए हो तो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने भी करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बुलाइए जो यूजीसी की प्रिपरेशन जो है पेड बैच में नहीं कर पा रहे हैं, ताकि यहाँ पर अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ इसका नोट भी आपको मिल जाएगा और PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, और वहाँ पे सब कुछ जो है ऑलरेडी दे दिया गया है, और आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो कमेंट कीजिए, और आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पेपर का जो बैच है वो 3 बजे शाम को, और सुबह का जो क्लास चल रहा है 7:30 बजे से, वो सेकंड पेपर का जो है चल रहा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए शुक्रिया।